बात करेंगे वर्ण प्रकरण के जो दूसरा पाठ है वो है घोष और अघोष वर्ण की। घोष वर्ण और अघोष वर्ण, घोष वर्ण और अघोष वर्ण। घोष वर्ण और अघोष वर्ण तो समझते हैं। तो घोष वर्ण जो है सभी जो व्यंजन वर्ण है उनमें जो प्रत्येक वर्ग का कुल मिलाकर जो इसके मुख्य जो 5 वर्ग होते हैं जो अस्थाई होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये अस्थाई होते हैं। लेकिन इनका जो ये वर्ग में नहीं आते, ये अलग होते हैं। व्यंजन वर्ण के जो कुल 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग वाला जो 5 वर्ग है, इनमें जो पहला जो घोष वर्ण के लिए जो 5 वर्ग का तीसरा, चतुर्थ, तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा 5 वर्ग का जो है व्यंजन वर्ण के 5 वर्गों का जो तीसरा, चौथा और पांचवा पंक्ति में जितना वर्ग है, जितना वर्ण है सारा जो घोष वर्ण कहलाता है। जैसे देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा लाइन में जो ये घेरा हुआ है ग, घ, अंग, ज, झ, ञ, ड, ढ, न, द, ध, न, ब, भ, म, तो ये जो है घोष वर्ण कहलाते हैं। 5 वर्ग व्यंजन वर्ण के जो 5 वर्गों का जो तीसरा, चौथा और पांचवा है, या संस्कृत में तृतीय, चतुर्थ एवं पंचमी पंक्ति का जो वर्ण है वो जो है घोष वर्ण कहलाता है। और इसमें जो 5 और सम्मिलित होते हैं य, र, ल, व, य, र, ल, व और ह, य, र, ल, व और ह, य, र, ल, व और ह, ये भी जो है घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो प्रत्येक व्यंजन वर्ण के प्रत्येक वर्ग का व्यंजन वर्ण के 5 वर्गों में तृतीय, चतुर्थी एवं पंचमी पंक्ति का जो कुल वर्ण है और य, र, ल, व और ह को घोष वर्ण कहते हैं, घोष वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण में जो है तृतीय, चतुर्थी और पांचवी पंक्ति के जो वर्ण है कुल मिलाकर 15 वर्ण है। तो ये जो 15 वर्ण है तृतीय, चतुर्थी में पंचमी, तीसरा, चौथा एवं पांचवा नंबर में जो है पूरा जो पंक्ति में जो वर्ण आता है ये देखिए घेरा हुआ है। इनमें जितना 15 वर्ण है ये और य, र, ल, व और ह जो है ये कुल मिलाकर जो है घोष वर्ण कहलाते हैं। घोष वर्ण कुल मिलाकर 20 होते हैं। घोष वर्ण जो कुल मिलाकर 20 होते हैं। घोष वर्ण की परिभाषा ये है कि प्रत्येक जो व्यंजन वर्ण का जो 5 वर्ग है, व्यंजन वर्ण के 5 वर्गों के तीसरा, चौथा एवं पांचवा पंक्ति का कुल वर्ण और य, र, ल, व और ह को घोष वर्ण कहा जाता है। और उसके बाद जो बाकी बचता है 5 वर्ग में पहला और दूसरा वर्ग पंक्ति, प्रत्येक जो व्यंजन वर्ण का जो 5 वर्गों का पहला और दूसरा पंक्ति में जितना 10 वर्ण है और जो यहाँ दंत स, मूर्धन स और तालव्य स, ये 300 और जो ये जो पहला पंक्ति और दूसरा पंक्ति ये जो कुल मिलाकर जो है घोष वर्ण कहलाते हैं। तो घोष वर्ण कुल मिलाकर 13 है। घोष वर्ण कुल मिलाकर 13 है। 10 ये और तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स ये। तो घोष वर्ण अघोष वर्ण कुल मिलाकर 13 है। अघोष वर्ण कुल मिलाकर 13 है। तो अघोष वर्ण जो है व्यंजन वर्ण के 5 वर्गों का पहला एवं दूसरा पंक्ति का कुल वर्ण और तालव्य स और मूर्धन्य स और दंत स को मिलाकर जो वर्ण का जो एक सेट बनता है वो पूरा सेट जो है अघोष वर्ण कहलाता है। यहाँ के व्यंजन वर्ण के 5 वर्गों व्यंजन वर्ण के 5 वर्गों के पहला एवं दूसरा पंक्ति और तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स को मिलाकर जो वर्ण बनता है, मिलाकर जो वर्ण का जो पूरी जो सेट बनता है वही जो है अघोष वर्ण कहलाता है। तो ये परिभाषा है। तो घोष वर्ण की परिभाषा ये है कि व्यंजन वर्गों के जो कुल 5 जो व्यंजन वर्ण के जो 5 वर्ग है उसके जो तीसरा, चौथा एवं पांचवी पंक्ति के कुल वर्ण और य, र, ल, व और ह को जो है घोष वर्ण कहा जाता है। और व्यंजन वर्ण के 5 वर्गों के पहली एवं दूसरी पंक्ति और तालव्य स, मूर्धन्य स एवं दंत स को अघोष वर्ण कहा जाता है।